दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएसटी के अंदर होने वाले इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज बजट के अंदर इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, रिलीफ दिए गए हैं टैक्स पेयर्स को, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के बाद अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 6 इंसर्ट किया गया है। तो ये दो नए सेक्शन जो हैं अब वो आ गए हैं सेक्शन 16 में, सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5। तो इन सेक्शंस के आने से क्या होगा, न्यू सब सेक्शन 5 एंड 6 दिए गए हैं टू रिलैक्स आईटीसी लिमिट, जो आपकी इनकम टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की जो लिमिट है उसके अंदर रिलैक्सेशन दी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर के 2021 तक। तो वो इन सब सेक्शंस के थ्रू दी गई है। सेकेंड, आपका सेक्शन 74A इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस सेक्शन इज इंट्रोड्यूस टू सेट अ कॉमन टाइम लिमिट, यानी कि अब जो टाइम लिमिट है, कॉमन टाइम लिमिट सेट की जाएगी फॉर इशूइंग डिमांड नोटिसेस एंड ऑर्डर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर से ये सेक्शन लागू होगा, जिसमें कि कॉमन टाइम लिमिट होगी डिमांड एंड नोटिसेस के लिए। इसके बाद सेक्शन 107 एंड 112 के द्वारा मैक्सिमम प्री डिपॉजिट अमाउंट फॉर अपील रिड्यूस, तो प्री डिपॉजिट अमाउंट को रिड्यूस किया गया है। फिर आता है सेक्शन 128A, कंडीशनल वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। आपको कंडीशनल वेवर यहाँ पे अलाउ किया गया है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का फॉर डिमांड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 19-20 तक इफ फुल टैक्स लायबिलिटी इज पेड बिफोर स्पेसिफाइड डेट। तो 17-18 से 19-20 तक आपकी जो डिमांड है उन पर इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी माफ़ हो जाएगी, लेकिन कंडीशनल माफ़ होगी कि अगर आप टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, फुल टैक्स की पेमेंट आपको करनी है स्पेसिफाइड डेट तक। इसके अलावा सेक्शन 140 सबसेक्शन 7 रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की गई है फॉर ट्रांजिशनल क्रेडिट अवेलमेंट फॉर आईटीसी रिसीव बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के द्वारा अमेंडमेंट की गई है टू कवर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म केसेस। सेक्शन 17 very important section, restriction of ITC blockage for tax paid under section 74 to demand up to financial year 23-24 के लिए रिस्ट्रिक्शन की गई है ITC ब्लॉकेज में। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 प्रोविजन फॉर कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं ऑन रिवोकेशन के लिए, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। सेक्शन 39 में मैंडेटरी किया गया है मंथली रिटर्न बाय टीडीएस डिडक्टर इवन विद नो डिडक्शन, यानी कि टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ फिर भी आपको अपनी मंथली टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है, मैंडेटरी फाइल करनी है। सेक्शन 54 एंड सेक्शन 16 प्रोहिबिशन ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन जीरो रेटेड सप्लाई सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 73 एंड 74 लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू डिमांड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। न्यू प्रोविजन जो होंगे 74A के, वो आपके लागू होंगे 24-25 ऑनवर्ड्स। 74A के जो प्रोविजन हैं, जो कि 74A इंट्रोड्यूस टू ए कॉमन टाइम लिमिट फॉर इशूइंग डिमांड एंड नोटिस, वो आपका 24-25 ऑनवर्ड्स लागू होने वाला है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 हमने आपके साथ डिस्कस किया। सेक्शन 11A गवर्नमेंट एम्पावर टू रेगुलराइज नॉन लेवी और शॉर्ट लेवी ऑफ सेंट्रल टैक्स ड्यू टू जनरल ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये सेक्शंस अमेंड किए गए हैं जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी के सेक्शन अमेंड्स हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चेंजेस हैं जो जीएसटी लॉ के अंदर आए हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, बजट में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं आप सभी के लिए, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।